एक तस्वीर रखने लगा हूं कि ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं? मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें? आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलता है? ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकता है? और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहां कोएर्शन किया आपके साथ? मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मुआवजा करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आपको हर बात करने की मैं बार बार कहता रहूं, आप तकरीर करें। आपको अगर किसी मुद्दे पे एतराज है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइस पे चढ़ के मुझे महबूस कर लें। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मुजारी के साथ। अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके गुंडे हलूगन्स जो किसी ना किसी तरह आपने भर्ती करके इस मुअज़्ज़ज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट। मेरा मुकदमा क्या है? इस जमहूरियत के जो दावेदार बन के खड़े हैं, जमहूरियत का घर है, इस जमहूरियत के घर को अगर आपका पूरा मुकदमा बेस्ड ऑन जस्ट विम्सेस है, आपके कोई आपके पास कोई ऐसी कोई सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे खड़े? अच्छा ठीक है, अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं, यहां पर लोगों की लीडरशिप की उनके घरों के अंदर अमवात वाकया हो रही थी तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बात करने नहीं दी जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या दारुल खिलाफे के ऊपर गुंडे मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं? क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी जो स्पीकर पंजाब मलिक अहमद खान इसे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की है। पहले भी 4 हल्के खुलवाने के लिए पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया गया। आपको 2014 में हुकूमत नहीं मिली तो आपने असलहा लेकर सड़कों पर निकल आए। कि आपको अदालत ने तलब किए उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर बलवाई लेकर अदालत ने तलब किए उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर बलवाई लेकर 500-500 गाड़ियों के काफले लेकर मुसल्ला अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवा कर वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी, आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह आपको पता है ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए? कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। 12 करोड़ लोगों के
جو اس کے متعلق فیصلے حکومت نے کیے ہیں اس کی بات سننے سنانے کا ہمیں حق نہیں ہے. ہم نہیں دیکھ